दोस्तों जय श्री सीताराम। हनुमान जी आपकी रक्षा करें। दोस्तों मेजर टिप्स संगम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं तुलसी के पौधे और उसके जुड़े विषय वस्तु के बारे में आपसे बात करूँगा और तुलसी कितने प्रकार की होती है और तुलसी कैसे लगानी चाहिए, तुलसी कौन सी घर में लगानी चाहिए और कौन सी तुलसी जी ऐसी होती हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं और कौन से ऐसी होती हैं जिनसे किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं और किस तरह हमको उनसे जो है नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो दोस्तों तुलसी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों से माना जा चुका है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। दोस्तों विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों ये बताया गया है, जहाँ भी ये विष्णु पुराण में बताया गया है कि जहाँ भी तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ स्वतः विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी स्वतः अपने आप उनका वास हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। कुछ नियम भी बताए गए हैं कि तुलसी पौधे को कैसे लगाना चाहिए, कैसे रख रखाव करना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए। दोस्तों संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि तुलसी, पहले बात तो तुलसी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों तुलसी 5 प्रकार की होती है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जनरली लोग 2 ही तरह की तुलसियों को जानते हैं। जैसे पहले एक होती है रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी को कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। फिर होती है वन तुलसी, विष्णु तुलसी को श्वेत तुलसी भी कहते हैं। और फिर होती है नींबू तुलसी। लेकिन जो 2 तरह की तुलसी हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, इन्हीं का प्रचलन है और यही घर में लगानी चाहिए। और सभी तुलसी जो होते हैं वो घर के लिए बहुत शुभ नहीं माने जाते। दोस्तों तुलसी जहाँ भी होती है वहाँ वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर तुलसी को कहाँ पे हम लगा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर तुलसी को हम छत पर लगा रहे हैं तो ये तो वास्तु दोष क्रिएट कर देगा, ये नकारात्मक प्रभाव लेके आएगा, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा होती है वो लंबवत होती है। तो इसको तुलसी जी को कभी भी छत पे नहीं लगाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुलसी जी को कभी अंधेरे में नहीं लगाना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुलसी जी को कभी ऐसी जगह ना लगाएं कि वहाँ पे दोपहर में सूरज की लंबवत किरणें पड़ें और वो सूख जाएं। तुलसी को ऐसी जगह लगाएं कि जहाँ पे सूर्य के उदय के समय उसकी किरणें सीधी पड़ें और फिर थोड़ी देर बाद उसमें छाया आ जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये बताया गया है कि इसको दक्षिण की तरफ ना लगाएं, इसको उत्तर की तरफ लगाएं। उत्तर पूर्व ईशान कोण सबसे शुभ माना जाता है। और मैं आपको केवल इस वीडियो में वो बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो ये इतनी बड़ी वीडियो होगी कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। और सबसे ख़ास बात है कि तुलसी को लोग लापरवाही में लगा देते हैं, जहाँ पे नापदान का पानी या नाली का पानी छत से आता है और उसकी छींटें गिरती हैं। तो कभी भी दोस्तों सावधान हो जाए, तुलसी जी को कभी ऐसी जगह ना लगाइए कि अगर कोई गंदा पानी उस पर आ रहा है या बहुत लोग कपड़े फैला देते हैं, उसकी छींटें आ जाती हैं, क्योंकि घर बहुत छोटे होते हैं शहरों में। तो अगर ऐसा है तो आप तुलसी का पेड़ न लगाइए। अगर लगाइए तो ऐसी जगह लगाइए कि गंदा पानी उन पर की छींटें न पड़ें। और ऐसी जगह बिल्कुल न लगाएं जहाँ पे बार बार लोग जूते चप्पल पहन के आते हों या जूते चप्पल की कोई बालू धूल आती हो। दोस्तों ये बात हो गई तो कैसे तुलसी को हम लगाएं। अब कौन सी तुलसी जी ऐसी होती हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ फल देती हैं। दोस्तों रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ये दोनों बहुत श्रेष्ठ फल देने वाली हैं। ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि रामा तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं और हरी पत्तियां बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं और इन्हीं की पूजा भी की जाती है। और दोस्तों जो श्यामा तुलसी होती है वो गुणों का खान होती हैं और इसमें कई औषधि गुण पाए जाते हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है कि कई तरह के बुखारों को ये नष्ट कर देती है और इसका निरंतर सेवन करने वाले को कभी भी बुखार नहीं आता है। और ये कई रोगों में लाभदायक सिद्ध होती है। कुछ ऐसे रोग हैं जैसे महत्वपूर्ण, जैसे बुखार में और स्टेमिना, बॉडी का स्टेमिना बढ़ाने में, इम्यून सिस्टम मजबूत करने में मजबूत काम आती है। ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है और हर तरह की पेशाब की समस्याओं के लिए, बालों के झड़ने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और सबसे बड़ा उपयोग इसका ये है, प्राचीन समय में इसका पेट के कीड़ों को मारने में, पेट के कीड़ों को सफाई करने में काम आती है। दोस्तों इससे पथरी का भी इलाज किया जाता था प्राचीन समय में और इससे खून की भी सफाई की जाती थी। खून भी इससे साफ़ होता है। दोस्तों तुलसी हमने बताया आपको 5 तरीके की तुलसी होती है। घर में केवल हमको 2 ही तरह की तुलसी लगाना चाहिए, श्यामा तुलसी और
रामा तुलसी। अब बात आती है कि तुलसी जी के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मंजरी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब